Hello, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. How are you all doing? All good that side? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। और आप बताओ कैसे हो आप लोग? तो going ahead with our agenda for today. Today we'll be solving CDS 2023 का फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन का इंग्लिश पेपर. And today we'll be solving the first 40 questions. Okay. And जो भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हो अभी कर लो. मैं बीच बीच में बोलूंगा नहीं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है. सो गो आफ्टर इट एज वेल. ओके, वहाँ पे सारे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, तो ठीक है, लेट्स डाइव इन. तो वी हैव पिक्ड अप set A this time. Okay, so this is our paper. So immediately get started. ठीक है, पहला is the word class. ठीक है, basically आपकी parts of speech वाले क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ओके क्या इज वर्किंग, आई लाइक दैट बॉय. ठीक है, पूछ रहा है इसमें से दैट क्या है. ठीक है, तो अगर बॉय के बारे में पूछता, ठीक है, तो ऑब्वियसली नाउन होता. सो दैट इज डेफिनेटली नॉट ए नाउन. दैट इज नॉट ए कंजक्शन इधर. ठीक है, और पार्टिसिपल क्या होता है? ठीक है, वो जो बचपन में आप लोगों को पढ़ाते थे ना, से, सेड, सेइंग. ठीक है, ये जो V1 V2 V3 V4 ऐसा जो होता है, वर्ब्स के जो डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं उसको पार्टिसिपल कहते हैं. ठीक है, इसलिए पार्टिसिपल भी नहीं है. तो आंसर क्या होगा अपना? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसमें अपन लोग ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो जो नाउन है वो कहाँ पे है. ठीक है, लाइक डेमोन्स्ट्रेट करते, लाइक दिस दैट दीज दोस. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन, विदाउट वेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस. ओके, सो व्हाट इज हैप्पीनेस? सॉरी, हैप्पीनेस इज अ क्वालिटी. ठीक है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड. ठीक है, इसको अपन लोग नाप तोल नहीं सकते. तो हैप्पीनेस इज ऑब्वियसली नॉट ए नाउन, प्रोनाउन भी नहीं है. एडवर्ब तब होता कि कितना हैप्पीनेस, तब बात करते कितना हैप्पीनेस का. ठीक है, तो एडवर्ब भी नहीं है. तो दिस इज क्लियरली एन एडजेक्टिव. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. कह रहा है यू हैव नो सेंस. ठीक है, अब पता नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. यू हैव नो सेंस. ठीक है, तो ऑब्वियसली नो सेंस में दिस इज नॉट ए नाउन. ठीक है, एडवर्ब भी नहीं है क्योंकि ये वर्ब और ये क्या कहते हैं एडजेक्टिव का विशेषता बताता, तब जाकर के एडवर्ब होता. ठीक है, बट या थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे. और प्रीपोजिशन भी नहीं है क्योंकि ये पोजीशन वगैरह भी नहीं बता रहा आपको. ठीक है, तो दिस इज नॉट इवन अ प्रीपोजिशन. ठीक है, तो डिटर्मिनर जो होता है, ठीक है, यू हैव नो सेंस. ठीक है, यहाँ पे जो सेंस जो वर्ड है, दिस इज यूज्ड एज नाउन. ओके, दिस इज यूज्ड एज नाउन. और उसके पहले जो आता है, जो वर्ड आता है, दैट दोज आर बेसिकली डिटर्मिनर्स. ओके, दोज आर बेसिकली डिटर्मिनर्स. वो बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं नाउन्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है, सिंस दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव. ठीक है, तो ये जो है ये आपका एडवर्ब भी नहीं होगा, ये आपका होगा डिटर्मिनर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे ग्रामर नाजी नहीं बनना है. हम लोगों को बस बेसिकली क्विकली ऐसा बनना है कि वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम. ओके, तो यहाँ पे है नन ऑफ दिस कार्स इज इन यूज केसेस. ओके, तो जनरली तो जनरली सॉरी फॉर इंटरप्शन जनरल. सो जनरली ऐसा होता है कि ये आपको प्रोनाउंस वगैरह इतने डीपर से पूछेंगे नहीं कि कौन से प्रोनाउंस वगैरह है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होता है जिसमें अपन लोग बात करते हैं खुद के बारे में. ठीक है, आप मिरर पे खड़े होकर के कुछ बोलते हो, तो लाइक माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ. ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी आपको ऊपर पता है कि होता है दिस दैट दीज दोस, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि नाउन का पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है नाउन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नन जो है यहाँ पे, दिस दिस बेसिकली टेल्स यू समथिंग अबाउट द क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब कितना है, नन ऑफ दिस कार्स आर इन यूज, ओके, कि कितने, नन ऑफ दिस कार्स मतलब कोई भी कार जो है ये यूज में नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा बेसिकली आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ठीक है। हाउ मच, ठीक है, नन, नन, मोर, लेस एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट विल बी बिकम योर इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एग्जाम में आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू कैन गो हैड, एंड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी। प्रोनाउंस के जो भी टाइप्स है, ठीक है, आप एक बार उसको पलट के देख लेना, और दे वोंट गो, यूपीएससी डू नॉट गो दैट डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर अ सेलेक्ट फ्यू क्वेश्चंस, ओके। सो अभी आप लोग 4 में से बस देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है, we'll see that entire out of 10 questions only 1 or 2 are like this, okay। तो क्वेश्चन है, वी शुड नाउ बिगिन टू वर्क, ओके, बिगिन क्या है, वर्ब है, ठीक है, कब बिगिन करना है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कब से स्टार्ट करना है, तो नाउ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो ये बेसिकली क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। वर्ब या एडजेक्टिव का विशेषता बताने वाले वर्ड को अपन लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये ऑब्वियसली कंजक्शन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, और एडजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, ओके। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें ओइंग टू क्या है हमारा, ठीक है। तो ये जो है पार्टिसिपल भी नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपल में बताया था कि जो V1 V2 V3 वगैरह होता है वो होगा। डिटर्मिनर्स हमारा ए एन डी होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर भी नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन पोजिशन बतलाते हैं, ठीक है। ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, लाइक दैट, ओके। तो ये कंजंक्शन है, दिस इज द कंजंक्शन, ओके। एंड यू विल आस्क मी सर कंजंक्शन तो बीच में होता है, ठीक है, कंजंक्शन तो बीच में होता है, ठीक है। तो अपन लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ही रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू हिज इल हेल्थ, ओके। सो बस इसी को आगे पीछे लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ रखे हो, कंजंक्शन हमेशा बीच में आता है, तो दैट्स नॉट ऑलवेज द केस, ओके, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बीच में आता है, बट समटाइम्स इट कैन बी इन द बिगिनिंग एज वेल, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। माई सिस्टर इज जस्ट 16, वन फ्रेज, ठीक है, एंड सी she is not eligible to vote. This is the another phrase, okay। therefore से इसको कनेक्ट किया गया है, कंजंक्शन, कंजंक्शन में जो जुड़ता है तो उसको कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। सो दिस इज कंजंक्शन, या सो देयरफॉर जरंड तब रहेगा जब वर्ब के साथ आईएनजी आपका लगा रहेगा, ठीक है, और उस यूजेस का जो और जब उस यू वर्ड का यूसेज नाउन के टर्म्स पे होगा तब जाकर के वो जरंड होता है, ठीक है। लेट्स से वी कॉल स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे स्विमिंग जो होता है, ठीक है, वो जरंड कहलाता है, ठीक है। एडजेक्टिव भी नहीं है, देयरफॉर इज नॉट एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये कोई क्वालिटी वगैरह नहीं बता रहा है जो कि अनकाउंटेबल हो, और एडवर्ब भी नहीं है ऑब्वियसली फॉर द सेम रीजन कि अब उसके क्वालिटीज के बारे में और डिटेल में नहीं बता रहा है, ठीक है। So as I said you that we are not supposed to be grammar Nazi over here, ठीक है। We are only responsible for solving these question papers in the shortest possible time. Realize that you will have 120 questions in your examinations, okay, 2 hours, out of which you will be having your attendance sheet, and also you will be bubbling the questions actually in the OMR sheet, okay. So you will essentially have 90 to 100 minutes only to solve these 100 questions, okay. And one thumb rule about English, I'm telling you repeatedly that you got to attend more than 100 questions to crack the examination, okay. Anything less than that बात नहीं बनेगा, ठीक है।
वीडियो के एंड तक रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसलिए। और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक वगैरह भी दे रखा हूँ, ठीक है। सो गो हिट दैट एज वेल, ओके। सो पढ़ते आगे। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विथ अस, ओके। जेरेंड ऑब्वियसली नहीं है, यूसेज ऑफ आईएनजी नहीं है, ठीक है, तो जेरेंड नहीं हुआ, ठीक है। जहां पर वर्ब के साथ यूसेज ऑफ आईएनजी रहेगा तभी हम कंसीडर करेंगे कि ये जेरेंड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब भी नहीं है, ओके, वर्ब भी नहीं है, ठीक है। और पार्टिसिपल आपको बताया कि अगर अपन लोग बात करते हैं गो, वेंट, गॉन वगैरह की, ठीक है, मतलब V1 V2 V3 की, तब जाकर के पार्टिसिपल का कहानी आता है, ठीक है। और जब भी टू लगाते हैं, ठीक है, जब भी टू लगाते हैं वर्ब के पहले, ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इंफिनिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आंसर मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस इसी से कॉन्सेप्ट वगैरह समझते जाएंगे। वी डोंट हैव टू बी अ ग्रामर नाजी, ओके। विच वे शैल वी गो, विच क्या है, नाउन नहीं है, ऑब्वियसली नाउन नहीं है, ठीक है। जेरेंट भी नहीं है, यूसेज ऑफ आईएनजी नहीं है, कंजंक्शन नहीं है क्योंकि दो फ्रेज को ऐड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स एडजेक्टिव। कुल मिला करके आंख बंद करके इसको पुट इन करो, ठीक है, और आगे बढ़ो, ठीक है। अब विच क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, विच, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में प्रोनाउन यहाँ पे रहता, ठीक है, तब जाकर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, बट ये ऑप्शन में नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलास ही इज डेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जहां पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाएगा चुपचाप से, ठीक है, इंटरजेक्शन पे टिक मारो, बाकी कुछ देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बस दैट्स इट, ओके। वीडियो के लास्ट तक बने रहना जेंटलमैन, ठीक है, लेडीज टू, क्या। तो अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ही वाज डैश द स्पीकर, ही वाज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है। तो पुट इन करते, ही वाज इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है। ओके, देखते आगे। ही वाज वेरी इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि ये ऑप्शंस आप पुट इन करो और आप सुनो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आप जो खुद बोल रहे हो उसको सुनोगी कैसा लग रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग ये बोलते हैं ही वाज एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है, तो जैसा लग रहा है थोड़ा सा मिसिंग मिसिंग टाइप सा है, ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। तो ये लेस चांसेस है कि होगा। ही वाज वेरी एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है। आई मीन क्या, दैट आई हैड एवर हर्ड मतलब हम कभी जिससे जिसको सुने हैं, तो वो कैसा होगा, मतलब वो तो बेस्ट ही होगा ना यार, ठीक है। तो वेरी एलोक्वेंट का तो कोई बात ही नहीं आता है, ठीक है। ही वॉज द मोर एलोक्वेंट, अगेन आप इसको बोल करके देखो, he was the more eloquent speaker that I had ever heard, क्या मतलब, ठीक है। तो ऐसा कह सकते थे, he was more eloquent than Ram Shyam Mohan, so that in that case it could have been this one, okay, but यहाँ पे he was the most eloquent speaker that I had ever heard, okay, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जब हाईएस्ट वाली डिग्री की बात करते हैं तो यूसेज ऑफ द होगा, ठीक है। यूपीएससी इस क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा करके देता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। what was the name of the person what was the name of the person dash you spoke on the phone, ठीक है। तो what was the name of the person who you spoke on the phone, अजीब सा लग रहा है, नहीं। who you spoke on the phone, अजीब सा लग रहा है, नहीं। which you spoke on the phone, एकदम बेतुका है, ठीक है। whom you spoke on the phone, आगे बढ़ो। have you seen मोहन, कहाँ, yesterday, yesterday, have you seen मोहन yesterday, और डिड यू सी मोहन yesterday, ठीक है। तो ये भी बेतुका है, इसको हटा दो, ठीक है। हैव यू सीन मोहन लास्टली, मतलब जब मीटिंग खत्म हो रही थी तो लास्ट का बंदा जो जा रहा था वो मोहन था क्या, ऐसा बोल रहा है, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। हैव यू सीन मोहन लेट, फिर से बेतुका वाली बात है, बेतुकी वाली बात है, ठीक है। हैव यू सीन मोहन लेटली, हैव यू सीन मोहन लेटली, या नो फ्रिक्शन, वेरी ल्यूसिड वन, ठीक है। डोंट बी ग्रामर नाजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस, ठीक है। तो है वी लिव इन रेदर एन ओल्ड हाउस, ठीक है, ठीक है, मे बी चल सकता है, ठीक है। वी लिव इन फेयरली एन ओल्ड हाउस, मतलब क्या, वी लिव इन फेयरली एन ओल्ड हाउस, ठीक है। तो ओके, ओके, दिस इज ओके, ओके, ठीक है। वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, ठीक है, वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, ठीक है। ये मोस्ट ल्यूसिड है,
ल्यूसिड बोले तो मक्खन, ठीक है, बटर, ठीक है। आप खुद से बोल के देखो, वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, ठीक है, वी लिव इन फेयरली एन ओल्ड हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट एन ओल्ड हाउस, ठीक है, जब ओल्ड हाउस है तो कह रहा है कि बहुत पुराना है, ठीक है, तो क्वाइट एन ओल्ड हाउस, ठीक है, सो आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। वी लिव इन प्रिटी एन ओल्ड हाउस, ये बहुत बेतुका सुनने में भी लगता है, ठीक है। क्वाइट नहीं रहता तब आप बाकी के ऑप्शन कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्वाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, ठीक है। अनलेस जब वर्ड आ गया तो ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज मेंशन हो गया कि इसका अपोजिट होगा, ठीक है। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो इफ इट डजंट रेन, ठीक है, मतलब कि कल मैं टेनिस खेलूंगा और जब अगर ये नहीं रेन होता है तब मैं कल टेनिस खेलूंगा, समझे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज कि आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स, ओके। डू नॉट राइज अनलेस इट डजंट रेन, ठीक है। अनलेस का जब मीनिंग आ गया तो यही डिनोट कर देता है कि नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कि वर्ड्स जो है, जो फ्रेज जो है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है वो उसका पलट गया है कर, ठीक है, इसका सेंस पलट गया है कर, ठीक है, मजा से समझो। हाँ, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स, ठीक है। और अगर कल रेन होता है तो हम टेनिस नहीं खेलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट डजंट रेन, अनलेस इट डजंट रेन, ओके। सो आई मीन कल मैं टेनिस खेलूंगा अगर कल बारिश जो है नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा सेंस, ठीक है। तो इसके लिए ये सेंस, ये वाली सबसे ज्यादा बेहतर सेंस बनाता है, ठीक है। अनलेस इट रेन, कल रेन होगा तो मैं टेनिस खेलूंगा, भाई रेन में टेनिस कौन खेलेगा, ठीक है। तो ये सब भी लॉजिकली भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट में रेन, ठीक है। बहुत अजीब सा लग रहा है सुनने में। ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमें भी लगा, ठीक है, इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ आंसर टू मी एज वेल, ओके। द डैश ऑफ द कार इज अननोन, ठीक है। मेकअप, द मेकअप, मेकअप क्या होता है, रंगाई पुताई, ठीक है, जो लेडीज करती है, तो ऑब्वियसली मेकअप इज नॉट द आंसर। द मेकिंग ऑफ दिस कार इज नॉट नोन, इज अननोन, ठीक है, मेकिंग ऑफ दिस कार, ठीक है, तो ये भी नहीं नहीं होगा, ठीक है। द मेड अप ऑफ दिस कार, ठीक है, अप ऑफ दिस कार, ठीक है। ऐसा यूसेज ना साथ में ना बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ, he gave up of his something like that, ठीक है। तो मेड अप ऑफ हिज कार इज लाइक दो दो बार ये आ रही है, ठीक है, अप और ऑफ, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट योर आंसर, ठीक है। द मेक ऑफ द कार इज अननोन, ठीक है, द मेक ऑफ दिस कार, ठीक है। वाई वी से इट, तो मेक ऑफ दिस कार का मतलब ये हुआ कि कौन उसको बनाया है, कब बना है, ठीक है, कौन से ब्रांड का है, समझे, तो इसलिए द मेक ऑफ दिस कार इज अननोन। I told you that serious का paper is all about the common sense. Okay, so use your common sense and attempt maximum number of questions. Okay, so like share subscribe करते रहो, ठीक है, और हमें थोड़ा मोटिवेशन देते रहो ताकि हम लोग और भी आप लोगों को ऐसे वीडियोस बनाए, और अब की बारी सीरियस 2023 में सबका रिजल्ट आएगा पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी डोंट हैव टू बी ग्रामर नाजी, आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, ओके। ही पेड हिज डेट्स डैश टू द लास्ट पेनी, ठीक है। जब अपन लोग उधारी पे करते हैं, ठीक है, मान लो 5,000 रुपया किसी का उधार लियो आप, ठीक है, तो आप इसको कम कम करते हो ना, कम कम करते हो ना, 5,000 दिए फिर 4,000 दे दिए, मतलब 1,000 करके दे तो 5 बार में दोगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज बचे आपके, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कम हो रहा है बेसिकली, ठीक है, समझे। सो यहाँ पे ही पेड इज डेट डाउन टू द लास्ट पे, ठीक है। ओवर टू द लास्ट यार, डाउन आप उधारी ऊपर थोड़ी ना पे करते हो, ठीक है, नीचे पे करते हो। ही पेड इज डेट्स फुल्ली टू द लास्ट पेनी, नो, ही पेड इज डेट फुल्ली टू द लास्ट, फुल टू द लास्ट पे, ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है, फुल टू द लास्ट पेनी एंड फुल्ली टू द लास्ट पेनी, दिस इज आल्सो नॉट द आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल अजीब सा एक नया कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर, ऐसा ऐसा सुनने में लग रहा है, ठीक है। Next question, developing dash in a diverse country requires detailed planning. Developing growth in a diverse country requires a detailed planning. No, ठीक है, developing growth in a diverse country requires a detailed planning. No, developing scarcity, develop भी हो रहा है, scarcity भी हो रहा है, नहीं, developing भी हो रहा है, poverty भी हो रहा है, नहीं,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ, एक बार में देखते के साथ आंसर आना था, बाकी का ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट प्रोविजंस हैव बीन मेड, ठीक है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट, हाँ, मे भी चल सकता है, ठीक है, चल सकता है, ठीक है। सब्सिडाइज्ड प्रोविजन, ओके 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 ओके, ये सारे ऑप्शंस। adequate provisions have been made to support agriculture, okay? Adequate provisions have been made to support agriculture, कितना ल्यूसिड है, कितना मक्खन लग रहा है सुनने में, बोलने में, है। कैपिटल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, मतलब पैसे का प्रोविजन, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। चल सकता है, ये सारे आंसर चल सकते हैं, बट आपको एग्जाम में एडिक्वेट लगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। So dash growth of the Indian financial markets can be contributed to a number of reforms, ठीक है। तो इसका क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे? द एफिशिएंसी ग्रोथ इन द एफिशिएंसी ग्रोथ, द एफिशिएंट ग्रोथ होता तब सुनने में अच्छा लगता है, नहीं, ठीक है। द कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ मतलब कि डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर्स। मीटर, ठीक है, मीटर मतलब वो जो आ, आ, अंतरिक्ष में होते हैं गोले, उनको कहते हैं मीटियोर, ठीक है। तो ये भी नहीं है। मीटियोरिक, ठीक है, तो मीटियोरिक, ठीक है, तब यहाँ पे इसका यूसेज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर होगा फेनोमिनल, विच इज समथिंग ह्यूज, कोलोसल, बिग, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, फेनोमिनल, ठीक है। द फेनोमिनल ग्रोथ इन द Indian financial markets can be attributed to a number of reforms. Okay, gentlemen, we are done with half of the session today. Like, subscribe, comment कर दो, ठीक है। हमें मोटिवेट करो, ठीक है, हम और भी बताएंगे, हम बताते रहेंगे, ठीक है। बस इतना सा हेल्प चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज करना है चंक्स ऑफ सेंटेंस को, बेसिकली फ्रेजेस को रीअरेंज करना है, एंड दीज आर आल्सो वेरी वेरी इजी, आई टेल यू, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। India has become with time accounting for 25% of the total available water, the world's largest extractor of groundwater. Yeah. यार एक चीज देखो, एक चीज देखो, यार ये पूरा पढ़ने में कैसा अजीब सा लग रहा है। तो पी क्यू आर एस भी दिया हुआ है एक साथ, नहीं होगा, ठीक है। अब इसको पढ़ो, PRQS को पढ़ो। इंडिया हैज बिकम अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर, the world's largest extractor of groundwater with time, ठीक है। नो, अगेन ये भी अजीब लग रहा है पढ़ने में। अब ये पढ़ते हैं QPSR, ठीक है। QPSR with time India has become the world's largest extractor of groundwater, accounting for 25% of the total available water. इतना प्यारा लग रहा है सुनिए, ठीक है। That's why this is your answer, ठीक है। अब QPRS को भी लगे लगे पढ़ लेते हैं। With time accounting for 25% of total available water, India has become the world's largest extractor of groundwater, ठीक है। हाँ, ये सही हो सकता था, ठीक है, चलेबल आंसर, ठीक है, ओके ओके टाइप आंसर, ठीक है। बट दिस इज मोर ल्यूसिड, ठीक है, मोर मक्खन, ठीक है। रिमेंबर इट, ठीक है, ल्यूसिड, LUCID। दिस वर्ड इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ सीरियस, ठीक है। ल्यूसिड का क्या मीनिंग होता है, लगे लगे अपने टाइम पे फाइंड कर लेना, ठीक है, सीख लेना एक्स्ट्रा कुछ, हाँ। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एक्सट्रीम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ओके, ठीक है। तो प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एक्सट्रीम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब इसको रीअरेंज करोगे, ठीक है। ऑल ओवर द, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, RSPQ, द एक्सट्रीम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ, इसको होल्ड करते हैं, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स, द एक्सट्रीम्स of climate change all over the world. Obviously, this is not the answer. ठीक है, all over the world presents existential perils of climate change, the extreme. Obviously, this is not the answer. ठीक है, क्योंकि all over the world presents extremely existential perils all over the world. The extremes present existential perils of climate change. ठीक है, ये ओके ओके है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ये देखो,
कि द एक्सट्रीम्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीम किस चीज का? ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो आएगी एस, ठीक है। और एक क्लाइमेट चेंज हो गया, अब क्या करेगा? ये क्या करता है? प्रेजेंट करता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब ये होता है कि मतलब कि लोगों का जीवन यापन सही से नहीं हो रहा है, लोग जिएगा मरेगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल पेरिस, ठीक है। तो existential perils, the extremes of climate change present existential perils all over the world. Full stop. That is your answer. Okay. आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23। द कंपनी forecast aviation markets amongst the G20 countries that India will be the fastest growing. Okay. Okay. तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग किससे होगा? पी से स्टार्ट होने का ज्यादा चांसेस है क्योंकि द कंपनी फोरकास्ट, ठीक है। तो पी से कौन स्टार्ट हो रहा है? पी एस क्यू आर, द कंपनी फोरकास्ट, ठीक है। क्या फोरकास्ट करा? दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या? एविएशन मार्केट, ठीक है, इनमें अमंग्स द G20 कंट्रीज। ओके, ये आंसर चुपचाप से लगाओ, बाकी का देखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बूस्ट योर स्पीड। ओके। Near villages or herd camps, shangdongs are traditional stone walls usually built trapping pits with inverted funnels. Okay. तो बेसिकली कोई अगर नया कैरेक्टर आ रहा है ना, कुछ अजीब सा, ठीक है, शैंगडोंग्स, ठीक है, इसका 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 सब्जेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नियर द विलेज और इन सब चीजों से स्टार्ट तो होगा नहीं, सो पी इज नॉट योर आंसर, ठीक है। स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट ट्रैप्ड पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप नियर द विलेज। कैसा अजीब सा लग रहा है सुनने में, इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल, ठीक है, स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेजेस और हर्ड कैंप्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर ऐसा भी कर सकते हैं, शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट। हमें पता नहीं है शैंगडोंग होता क्या है, ठीक है, बस हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि शैंगडोंग कुछ होता होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्टोन वॉल, ठीक है, यूजुअली बिल्ट नियर द विलेज और हर्ड कैंप्स, ठीक है, ट्रैपिंग पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप, ठीक है। तो अगर हम क्यू आर पी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें फिर एस को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आप पढ़ के देखना, ऐसा लगेगा, ठीक है। बट अगर शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स, ठीक है, आप कभी कैंटोनमेंट एरिया में अगर गए हो, मान लो कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, तो उसके जो भी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, इसके यहाँ पे ना गड्ढा 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 रहता है, ठीक है, ठीक है, गड्ढा गड्ढा रहता है, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है ना, ये ट्रैपिंग पिट्स होते हैं, ठीक है, ये होता है आपके ट्रैपिंग पिट्स, ठीक है। तो शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप, ठीक है। So QS, stone walls usually built near villages or hard camps. ठीक है, so this is your answer. QS RP. Okay. Moving on to the next question, gentlemen. Okay. So English is so easy. You got to be very quick. Okay, very quick. Several antiquities from other nations over the years India has brought back. ठीक है, India has brought back several antiquities from other nations over the years. हाँ हाँ, what's wrong with this? ठीक है, so India has ठीक है, one brought back two several antiquities, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम अदर नेशंस, ठीक है, अदर नेशंस, ये ज्वाइंटेड है ना, इसलिए आंसर ये होगा। बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। लेस देन 30 seconds, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लेस देन 30 seconds एंड कीप मूविंग। ओके, द अरावली हिल रेंजेस ऑफ द यमुना रिवर एंड are spread out over the natural landscapes, the biodiversity park. Okay. कैसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। पहला देखते हैं, द अरावली हिल रेंजेस are spread out over the natural landscape, the biodiversity park of landscapes the biodiversity park of the Yamuna river and से एंड होगा क्या? एंड से कभी एंड होगा क्या?
ये नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि स्टार्टिंग या तो पी से होगा, क्योंकि द अरावली हिल रेंजेस की बात कर रहे हैं और द बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी से स्टार्टिंग हो नहीं रहा है तो ये भी कट गया, ठीक है। जिसका मतलब कि क्यू से पक्का स्टार्ट होगा, तो द डाइवर्सिटी, द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। उसके बाद फिर एस है, आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स, सॉरी, क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू, ओके। तो क्या सो अगर एस से स्टार्ट होगा, मेरा ये कहने का मतलब था कि एस या पी से स्टार्ट होगा। अपन लोग ये एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। पी आर एस, मोमेंट, क्या क्या तो अपन लोगों ने पी एलिमिनेट कर दिया कि ये वाली बेतुका है, ठीक है। ऑफ द यमुना रिवर एंड, ठीक है, ऑफ द यमुना रिवर एंड, ठीक है, आर स्प्रेड आउट, ठीक है। तो ये भी तो नहीं होगा यार, क्यू से क्यू स्टार्ट होगा, ऑफ द यमुना रिवर से स्टार्ट होगा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होगा, वेरी रेयर चांस होगा कि स्टार्ट होगा, ठीक है। तो द डैब तो अगर ये वाली ऑप्शन पढ़ते हैं जो कि सही है, एस आर क्यू पी, द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स are spread out over the natural landscapes of the Yamuna River and the Aravalli हिल रेंजेस, ठीक है। और एक बात और मैं आपको लगे लगे बता दूं, ठीक है, किसी भी जगह का नाम, नदी नाले पहाड़ का नाम जो होता है, ठीक है, उसके आगे जो है वो तो बेसिकली नाउन है, ठीक है। तो गंगा, ठीक है, और कभी कभी द गंगेज भी यूज करते हैं, ठीक है। द गंगेज भी यूज करते हैं, द यमुना भी यूज करते हैं, ठीक है। शेक्सपियर और पता नहीं, someone says that English is a funny language, so we get some you know pretty much example over here कि English is indeed a free funny language, but anyhow we are not going to be Shakespeare, we are supposed to solve the question, so let's move on, okay, I hope this one is clear, okay। कि एस से स्टार्ट होगा बायोडाइवर्सिटी पार्क से, इतना तो क्लियर था कि एस या पी से स्टार्ट होना था, इतना तो पक्का था, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वहीं पे कट गया। फिर अब उसके बाद फिर पी से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जो एस जो कनेक्शन आ रहा था, और फिर पी आर और एस जो आ रहा था वो बड़ा अजीब सा इसको साउंड कर रहा था, ठीक है। सो सी इज योर आंसर। सॉरी। नेक्स्ट है 27, द फैमिली फाउंड आउट देयर मदर्स फ्रेंड वेयर गोइंग टू, ठीक है। यार जब देख गोइंग टू आ गया तो ऑब्वियसली कहाँ जा रहा है ये वाली बात आएगी। तो क्यू एस तो होगा ही, मान लो अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो क्यू एस तो एक होता, ठीक है। तो द फैमिली फाउंड आउट, द फैमिली फाउंड आउट इससे स्टार्ट होता दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, पी आर क्यू एस, ठीक है, पी आर क्यू एस यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। ये वाली ऑप्शन, आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ में सीम immense from the perspective of human and almost limitless living on its surface, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्थ में सीम इमेंस, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पी से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अर्थ में सीम इमेंस, इमेंस, ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच ये है, ठीक है, कि इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, ठीक है, इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस ये दोनों साथ में आना चाहिए था, ठीक है। तो पी और आर तो एक साथ होगा, इतना तो पक्का है, ठीक है। या तो आप ऑप्शन पढ़ करके देख लो, या तो ये वाली मेथड लगा लो कि पी और आर तो होना पक्का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पी और आर कहाँ कहाँ पे पक्का है साथ में, ठीक है। ये वाली नहीं है, पी और आर यहाँ पे भी साथ में नहीं है। एस पी आर क्यू, ठीक है, तो एस पी आर क्यू को पढ़ते हैं। लिविंग ऑन द सरफेस अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। चलो, ओके 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 ओके, ठीक है। और दूसरा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस अर्थ में सीम इमेंस एंड लिमिटलेस, ठीक है। ये भी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। दो तीन बार पढ़ो, क्लैरिटी आ जाएगा क्वेश्चन में और आंसर में, ठीक है।
SPRQ, living on its surface, living on its surface, Earth may seem immense and limitless from the perspective of human, ठीक है। और मतलब कि ह्यूमन के दृष्टिकोण से, जो इंसान के नजरिए से अर्थ जो है बड़ा और लिमिटलेस दिखेगा, ठीक है। तो क्या है, आंसर दोनों चल सकता है, ठीक है, बट अब हम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन फाइंड करें, ठीक है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, लिविंग ऑन इट्स सरफेस जब कह रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, किसके सरफेस पे, ठीक है, किसके सरफेस, ठीक है, लिविंग ऑन इट सरफेस पे है, तो ये इसके पहले अर्थ आना चाहिए था, ठीक है। तो इस रीजन से ये वाले ऑप्शन भी क्रॉस, ठीक है, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, अर्थ में सीन इमेंस एंड लिमिटलेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये वाली आंसर है, ठीक है। और जो भी अपेंडिक्सेस होती ना, जो भी अपेंडिक्सेस होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अर्थ में सीम इमेंस एंड लिमिटलेस, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, ठीक है, ये अपेंडिक्स होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट करता है बाकी के फ्रेज को। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सारे अपेंडिक्स जो है लास्ट में आते हैं, ठीक है, लास्ट में आते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। केस टू केस पे डिफर करेगा। In some of the cases you may have to start with from the perspective of human, but यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे आपको जो है स्टार्ट करने हैं एस से, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन, ओके। चलिए जेंटलमैन, लेडीज, क्वेश्चन नंबर 29, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स have grown substantially market capitalization and turnover the Indian financial markets, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, वी आर वेरी लाइकली टू स्टार्ट विथ एस, ठीक है, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटैंशियली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कॉमा, और क्या क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की कितने का ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। मान लो कि अपन लोग 10 लोग हैं, 10 रुपए का सामान खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 100 लोग, ठीक है, और इधर से लोग 1000 रुपए का, इधर से भी लोग 100 रुपए का चीजें बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 200, ओके। लेट्स फोकस ऑन इंग्लिश, वी आर नॉट इन मैथ्स और फाइनेंस, ओके, सॉरी। तो चुपचाप से आंसर ये वाली लगाओ, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स have grown substantially in terms of trading volumes, market capitalization, and turnover. That's it, is your answer. Okay, keep moving forward. Okay, SQRP option D is your answer. Okay, now 30th, emerge at last into a, okay, country of unearthly beauty, those who passed through that valley of darkness, ठीक है। यार देखो, तो ऑब्वियस ही बात है, क्या है कि कह रहा है कि जो बंदे वो वैल्यू ऑफ डार्कनेस से पास करते हैं वो अल्टीमेटली जो है इमर्ज करते हैं कहाँ पे, कि एक जगह पे, एक देश में जहाँ पे कि काफी अनअर्थली ब्यूटी होता है, ठीक है, हाँ, अनअर्थली ब्यूटी होता है, ठीक है। सो दोज हु पास थ्रू द वैल्यू ऑफ डार्कनेस, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो जो पास करता है कहाँ से, वैल्यू ऑफ डार्कनेस से, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली यहीं पे काट दो आप इसको, बट एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन आपको ये समझ में आ गया कि क्यू से स्टार्ट होगा, तो ये लगा के आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बट फिर भी एक बार पढ़ते, दोज पास थ्रू द वैल्यू ऑफ डार्कनेस emerge at last into a country of unearthly beauty, ठीक है, फुल स्टॉप, आर के बाद फुल स्टॉप, दैट्स इट, ओवर, ठीक है। जो जो बच्चे कह रहे हैं कि 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मैथ्स में करके आ रहे हैं, दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर, ओके, क्योंकि तब जा करके आप जो है 100+, 110+ अचीव कर पाओगे, और आपका ओटीए में डैम श्योर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। बाकी के लिए आपको फिर एज देगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हाँ। चल इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं, ठीक है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस मान लो आपको एग्जाम में पता नहीं चला क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता हैव एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब है, ठीक है। तो यार मान लो एक
कि मान लो कि ग्रुप में लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसे ही इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, और एक बंदा जो है, इमेजिन करो कि जो है एक्स लेके बैठा है, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए, फावड़ा वावड़ा, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के बैठा है, ठीक है। तो भाई कितना अजीब सा लगेगा, ठीक है। सब लोग कहें ना भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या है भाई प्रॉब्लम क्या है बता, व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड व्हाई आर यू सिटिंग विद एन एक्स, ठीक है, आर यू नॉट, कैन यू नॉट बिहेव नॉर्मली, ठीक है। तो इट्स हिज सेल्फिश प्रॉब्लम, इट्स हिज पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, यस दिस इज योर आंसर, ठीक है। ए थिंग दैट काउजेस प्रॉब्लम, नहीं ये नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं करता, ये बेसिकली आप उसका यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड इसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, ठीक है। जहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस आया तो सबसे पहले आपको वो क्रॉस करना है कि उसका लिटरल मीनिंग जो भी दिया होगा उसको क्रॉस करके हटा देना है, ठीक है। टू बिहेव एरोगेंटली, वो एरोगेंटली तो बिहेव नहीं कर रहा बट कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। और यानी तो उसका अपना मोटिव है जैसा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं जेंटलमैन, ठीक है। एंड लेडीज, बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट द बुलेट, इमेजिन करो आप बुलेट को दांत से चबा रहे हो, ठीक है, कितना टफ होगा, ठीक है, टफ होगा, होगा ना, तो आप इसमें गुस्से होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन ए वेरी कीन वे, नो ये भी नहीं है, ठीक है। टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू, ठीक है, या मे भी हो सकता है, ठीक है, मे भी हो सकता है, बट टू बाइट द बुलेट, ठीक है, तो बाइट द बुलेट मतलब ये कि आप चाहते तो नहीं थे बुलेट को बाइट करने का, बट आपको मतलब मजे मजे में कर रहे हो तो ठीक है, बट स्टिल आई मीन कौन बुलेट को कौन बाइट करता है, तो कोई आपको बोला भाई बुलेट को बाइट कर, ठीक है, ले ये ले बुलेट, ठीक है, ये ले कारतूस इसको बाइट कर, ठीक है। बोला क्या यार क्या करा रहा है, ठीक है, तो बोले चल ठीक है लास्ट में मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। तो इसका आंसर है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, हाँ भाई चल ठीक है लास्ट में मैं कर देता हूँ, चल ठीक है बुलेट को मैं बाइट करता हूँ देखता है क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे लाफिंग स्टॉक, ठीक है, लाफिंग स्टॉक का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो लाफिंग स्टॉक का टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब कि एक स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक है, इसमें पूरा लाफिंग लाफिंग भरा हुआ है, ठीक है, लाफिंग गैस भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही खुलता है, ठीक है, जैसे ही खुलता है तो लोगों को हंसी आने लग जाती है, लाफिंग स्टॉक, ठीक है, हंसने का स्टॉक बना करके रखा है, ठीक है। भाई आप हंसने का स्टॉक तो जार में तो बंद करके तो नहीं रख सकते, कोई इंसान ही ऐसा होगा, ठीक है, तो बड़ा अजीब सा, जो कि आपको मतलब ऐसा है कि उसका कुछ भी बोलना कोई भी हरकतें आपको जो है हंसाते रहेगा, ठीक है। तो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट का आंसर नहीं है टू लाफ एट समबडी सीक्रेटली, क्यों लाफ करना है, नहीं, इसमें पब्लिकली लाफ करते हैं, ठीक है, दिल खोल के, ठीक है, और पागलों की तरह मजाक उड़ा करके हंसते हैं इसमें, ठीक है, जोवियल एंड रेस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, नो दिस इज नॉट योर आंसर, ठीक है। सो आंसर इज ए समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, ठीक है। और ये ना बहुत कॉन्स्टेंटली करता है ये बंदा, ठीक है, ये रिपीटेडली ये काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, पे ओवर द ऑड्स, ठीक है, पे ओवर द ऑड्स, ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है, पे किया मतलब पेमेंट किया, ओवर द ऑड्स, ठीक है, ओवर द ऑड्स मतलब कि चांसेस थे, ठीक है। मान लिए हम गए कोई ओला लिए, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग देहरादून में कहीं से ओला लिए, हाँ, मान लेते हैं आईएसबीटी से अपन लोग ले लिए ओला, कहाँ के लिए, आईएमए के लिए, ठीक है। चार्जेस दिखा रहा था हमें कितना, 100 रुपये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट हमें जो बोला कि सर यहाँ से हमें वापस जाने के लिए नहीं मिलेगा ओला ड्राइवर, हमें कुछ और पैसे दो, तो आपको बेसिकली उनको देना पड़ा 200 रुपये, ठीक है, समझे। तो आपने क्या किया, पे ओवर दी ऑड्स, आपने सोच के रखा था कि अरे यार ओला में इतना दिखा रहा है, उबर में 120 दिखा रहा था, चलो मैं 100 का मैं बुक कर लिया, मेरे को पहुंचा देगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, पे किया, ओवर द ऑड्स दिया, ठीक है, जितना पे करना था उससे ज्यादा पे किया, ठीक है। तो गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको वापस मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है। टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, ठीक है, नहीं यहाँ पे वो वाली सेंस पे नहीं है, ठीक है, आप अकेडमी जा रहे हैं यहाँ पे, हाँ। टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो भाई, बैड वे तो बिल्कुल नहीं ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। एंड टू पे ओवर द ऑड्स, ठीक है, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, ठीक है, जितने को वो लायक था आपने उसको ज्यादा पे किया वो सोलो ड्राइवर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, प्ले टू द गैलरी। भाई सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, ऐसा मारा, ऐसा छक्का छुड़ाया कि प्ले टू द गैलरी, वापस जा रहा है अपने ड्रेसिंग रूम में, तो पूरा जो है उसको जो है ग्राउंड को लोग चीयर कर रहे हैं, सचिन सचिन सचिन, ठीक है। वो कुछ बड़ा काम किया है बेंचो, मतलब सॉरी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो बोले तो 200 रन मार दिया, ठीक है, तो डू समथिंग अलोन, अकेले थोड़ी ना करते हो, ठीक है। हाँ वो सचिन अकेले मारेगा, बात अलग है, ठीक है, बट देन स्टिल दैट्स अ टीम एफर्ट, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है, दिस इज नॉट योर आंसर। टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, ठीक है, और टू से और डू समथिंग, ठीक है, ये भी है, समझे। टू बिहेव इन अ वे वेरी अनोइंग वे नहीं, ठीक है। टू टेक अ बिग रिस्क इन बिजनेस, इसका रिजल्ट होता है आपको बिग विन, ठीक है, बट राइट नाउ दिस इज नॉट योर कंसर्न, ठीक है। रिस्क लेना इज नॉट अ थिंग, ठीक है। मान लो सचिन तेंदुलकर हाफ क्रीज पे खड़े होकर के खेलता है, यहाँ पे खड़े होकर खेलता है, तो ये भी तो रिस्क ले रहा है। मान लो छक्का ही मार दिया, बात अलग है, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्क, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिरेशन, ठीक है। प्ले टू द गैलरी, उसका नाम फिर हर जगह फोटो पोस्टर में आ गया। तुम जाकर के आईएमए ओटीए निकाल लिए, आईएनए चले गए, एएफए चले गए, पायलट बन गए, तो तुम्हारे सारे लोग पेपर में नाम छाप देंगे, ठीक है, अकेडमीज वाले फोटो छाप देंगे, समझे। सो यू प्ले टू द गैलरी, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, बी इन द सूप, ठीक है। सूप कैसा होता है? सूप ऐसा होता है, ठीक है, सूप ऐसा होता है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ठीक है। सूप ऐसा होता है कि टम्बलर है, टम्बलर में सूप है, और सूप जो होता है हॉट होता है, ठीक है। तो बी इन द सूप, अगर आप गर्म सूप में रहोगे तो कैसा रहेगा? अनकंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, आपको मजा आएगा नहीं, आपको आपको इसेंशियली मजा नहीं आएगा। तो ऑनेस्ट होने की तो बात ही नहीं है, ऑनेस्टली बुरा लग रहा है भाई, गर्म लग रहा है, ठीक है। टू बी ए गुड एट वर्क प्लेस, नो, ठीक है, वर्क प्लेस नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी हेल्दी, ठीक है, सूप मे बी हेल्दी फॉर हेल्थ, बट इट्स नॉट कॉल्ड बीइंग हेल्दी, ठीक है। यू आर बेसिकली इन ट्रबल, ठीक है, टू बी इन द सूप। आप सूप में हो, गरम गरम सूप में हो, तो आपकी फट रही है भाई, ठीक है, समझे। तो बी इन द सूप, ठीक है, इज योर आंसर। ए टर्न ऑफ द स्क्रू, ठीक है। तो स्क्रू देखो अब कैसा होता है, स्क्रू ऐसा होता है, ठीक है। अब इस पे ना ऐसे 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 स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये टर्न ऑफ द स्क्रू, ठीक है। आप स्क्रू को अगर पूरा खोल लो तो भाई बॉटल खुल जाएगा, ठीक है। मान लो आप स्क्रू से कुछ करा, आप स्क्रू को पूरा खोल दो, ठीक है। और जब आप मान लो कि कोई है, ठीक है, आप मान लो यहाँ पे प्लाईबोर्ड लगाए हो, ठीक है, यहाँ पे 4 स्क्रू लगा है, ठीक है। ये स्क्रू खोल दिए, स्क्रू खोल दिए, स्क्रू खोल दिए, ठीक है। अब ये स्क्रू खोल दिया, अब इसका जो लास्ट स्क्रू का जो लास्ट जो टर्न होगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बॉडी उतर जाएगा, समझे, ठीक है। तो ये जो लास्ट का जो टर्न है, तो उसी कह रहा है कि ए टर्न ऑफ द स्क्रू, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल आता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है, मतलब ये काफी इम्पैक्टफुल होता है, इसलिए, समझे। आई एम जस्ट गिविंग ऑल दिस एनालॉजी सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है, आप दिमाग में इसको रखो। Begin to behave in a more positive way, no. To change people's opinion in their favor, no. To become unpopular, no, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो यार प्लीज, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, ठीक है भाई, व्हाइट कलर की एलिफेंट मान लो तुम्हारे पास है, ठीक है। पहली बात तो होता नहीं, अगर होता भी है तो व्हाइट कलर की एलिफेंट किसकी होती है? मार्बल की होती है, ठीक है। मार्बल की अगर आपके पास ये वाली एलिफेंट है, ठीक है, तो वो क्या आती है? कॉस्टली आती है, ठीक है, मिनिएचर होती है, और वो शोपीस का होता है, कोई यूज का नहीं होता है, समझे, ऐसा समझो, ठीक है। तो समवन हु इज कम्प्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट है व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, क्लोज है, बट नो, दिस इज नॉट योर आंसर, ठीक है। इमेजिन व्हाइट एलिफेंट, ऐसा तो पहले तो होता ही नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं कंप्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, वो बात अलग की बात है, ठीक है। समथिंग दैट हैज कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, इसका कोई यूज है क्या? हाँ, आप चाहोगे इसको शो पीस में लगाने का, ठीक है, आपको बस मालूम, मंदिर वंदिर में साउथ इंडिया में आपको ये लगाते हैं, ठीक है। एलिफेंट का तो यूज है, थाईलैंड को भी कहते हैं कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, बट इसेंशियली वहां पे कोई व्हाइट कलर का एलिफेंट होता नहीं, ठीक है। आपके आंसर है ये वाले।
Situation where you waste time looking for something. No. To make someone feel anxious. No. ठीक है. A hot potato. ठीक है. Hot potato. ठीक है. कभी कभी जब आप गर्म आलू बॉईल करके हाथ में लेते हो, ठीक है, तो कैसा लगता है? बड़ा डिफिकल्ट सा होता है उसको संभालना, ठीक है, फिर हाथ जल रहा, हाथ जल रहा है का, ठीक है। ऐसा वाला सीन है, बिल्कुल ऐसा वाला सीन है, बस यही वाला इमेजिन करो, ठीक है। कुछ ऐसा चीज जो आपको डिफिकल्ट हैंडल करने का, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान को आई में बुला करके, वर्ल्ड बैंक बुला करके बोल रहा है कि हाँ जी बताइए क्या चल रहा है आपकी कंट्री में, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, वहाँ की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ठीक है। तो दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर फिनेंस, फॉर पाकिस्तान के फिनेंस मिनिस्टर और जो भी वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके लिए, ठीक है। सो दिस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। तो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, ओके। बस इतना टिक मारना, आगे का पढ़ने का भी जरूरत नहीं, मत पढ़ो, ठीक है। समवन हु इज वेरी एंग्री, नो। हॉट पोटैटो, नहीं, ठीक है। समवन हु इज होलियर देन अपीयर्स टू बी, नो, ठीक है। तो बॉयल हो गया भाई, ठीक है। टू बी अनेबल टू डिसाइड, नो, दिस इज आल्सो नॉट द आंसर, ठीक है। लास्ट है क्वेश्चन है आज के लिए, आज सिर्फ 40 करेंगे, ठीक है। बाकी के 2 वीडियो में नेक्स्ट 40 और नेक्स्ट 40 करेंगे, तब जाके ये पेपर पूरा कवर होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाता हूँ इसलिए, ठीक है। तो चलते हैं, फिनिश करते हैं जल्दी से। सो एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, ठीक है। मान लो एप्पल ऐसा दिखता है, आम दिख रहा है, बट लेट्स से दिस इज एन एप्पल, ठीक है। हाँ, और ऑरेंज है, ठीक है। तो एप्पल एंड ऑरेंज क्या है? ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। चॉक एंड चीज कहता, ठीक है, ठीक है। लेट्स से बाबा एंड मी, फॉरेस्ट गंप में कहता है लाइक चॉक एंड चीज, ठीक है। मतलब वो फॉरेस्ट गंप जो होता है, ठीक है। तो गंप कहता है अपनी बंदी को कि वी आर लाइक चॉक एंड चीज, ठीक है। और पता नहीं, शायद उसकी बंदी उसको कहती है, शायद ऐसा वाला सीन, ठीक है। So they're like chalk and cheese कहते हैं, ठीक है। तो they are comparable. They're apples and oranges. They are incomparable. They are incomparable. Incomparable, ठीक है। They are basically different, ठीक है। तो incomparable different वाली कहाँ है? People who are close to each other. No, this is not the answer. People who are different and thus incomparable. C is basically your answer, gentlemen. Okay. So with this, ladies and gentlemen, part A of पेपर 2023 का 1 वाला पार्ट इंग्लिश का कवर किए, ठीक है। बेसिकली माय इंटेंशन इज टू हेल्प यू गाइस इन इनेबलिंग यू टू अटेंड मोर देन 100, 105, 110 क्वेश्चंस। इससे होता क्या है कि आप इंग्लिश में आपको एज मिलता है, ठीक है। इंग्लिश में 65 के बिलो मार्क्स लाना इज ए क्राइम, ओके। इट्स ए क्राइम टू गेट लेस देन 65 मार्क्स, क्योंकि सब लोग मार्क्स लाएंगे और आपको इसके लिए अटेम्प्ट्स बढ़ाने जरूरी है, ठीक है। डी डे में थोड़ा आड़ा तिरछा गलती करोगे, दैट्स ओके, ठीक है। इसी को कवर अप करने के लिए हमें अटेम्प्ट होना जरूरी है, ठीक है। चलो जेंटलमैन एंड लेडीज टू, प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। और लेट्स कॉल इट ए डे, ठीक है। और ठीक है, और फिर लेट्स कॉल इट ए डे, क्या, ठीक है, ठीक है। और चलो फिर बड़ी, जय हिंद। चलो फिर बड़ी, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। लेट्स मीट इन द अनदर वीडियो, ओके। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।